प्रभु के नाम की महिमा हो आप सभी को। जय मसीह की। दैनिक एक मिशनरी जीवन में एक बार फिर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक नई मिशनरी के साथ। आज की मिशनरी में हम बात करेंगे एच.ए. कृष्णा पिल्लई के बारे में। उनका जन्म 23 अप्रैल 1828 ईस्वी में भारत देश के करायिरुप्पु तिरुनेलवेली शहर में हुआ। इनकी मृत्यु 3 फरवरी 1900 ईस्वी में हुई। कृष्ण पिल्लई का जन्म तिरुनेलवेली जिले के करायिरुप्पु नामक एक छोटे से शहर में एक रूढ़िवादी हिंदू वैष्णव परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा तमिल व्याकरण और साहित्य में प्राप्त की। इसके बाद वे तमिलनाडु के सायरपुरम में चले गए, जहां बिशप रॉबर्ट कैंडवेल ने उन्हें एक तमिल शिक्षक के रूप में नियुक्त किया। सायरपुरम बस्ती की स्थापना सोसाइटी फॉर प्रोपेगेशन ऑफ द गॉस्पेल द्वारा की गई थी। सायरपुरम में पिल्लई को मसीहत के बारे में पहली बार सुनने को मिला। एक बार सायरपुरम में आया हुआ एक मिशनरी उन्हें एक नया नियम को भेंट में दिया। हालांकि वे शुरुआत में अनिच्छुक थे, धीरे धीरे उन्होंने उसे पढ़ना शुरू किया और पवित्र आत्मा ने उनमें काम करने लगे। मनुष्य के प्रति परमेश्वर की योजना और क्रूस की कथा ने उनके जीवन को बदल दिया। उद्धार पाकर चेन्नई के सेंट थॉमस चर्च में उन्होंने बपतिस्मा लिया और उन्हें हेनरी अल्फ्रेड के रूप में नामांकित किया गया। फिर उन्हें सन 1875 में तिरुनेलवेली चर्च के मिशनरी सोसाइटी कॉलेज में तमिल पंडित के रूप में नियुक्त किया गया। मसीह को स्वीकार करने के बाद उन्होंने ईसाई तमिल साहित्यिक कृतियों पर काम करने की कोशिश की। वे अपने ईसाई लेखन में हिंदू ग्रंथों के उपमानों का उपयोग करने के लिए जाने जाते हैं। उनके भजन अभी भी तमिल ईसाइयों के बीच लोकप्रिय हैं। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अपने समय के दौरान दक्षिण तमिलनाडु में सेवा करने वाले मिशनरियों को तमिल सिखाई, जिनमें एडवर्ड सार्टेस, थॉमस वॉकर और एमी कारमाइकल शामिल थे। अपनी सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने अपनी पुस्तक रचन्या यतिग्रीम को लिखने में 16 साल बिताए, जो 19वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण तमिल कविता कृतियों में से एक मानी जाती है। यह तमिल में जॉन बनियन के मसीही मुसाफिर का रूपांतरण था। कृष्ण पिल्लई की साहित्यिक कृतियां महान तमिल कवि चक्रवर्ती कंबल के साथ बराबरी पर थी और इसलिए उन्हें क्रिश्चियन कंबन भी कहा जाता था। अपनी साहित्यिक प्रतिभाओं के माध्यम से प्रभु के लिए बहुत कुछ पूरा करने के बाद कृष्ण पिल्लई सन 1900 में अपने स्वर्गीय निवास के लिए रवाना हुए। प्रिय, क्या आपने परमेश्वर के द्वारा दिया गया वरदान को उनकी सेवा के लिए प्रज्वलित किया है? प्रभु मुझे अपने आध्यात्मिक वरदान को उपेक्षा करने से बचाए। आमीन। प्रभु आप सभी को आशीषित करें।